बैठो बैठो बैठो। देख 200 का 25%। हाँ अब का क्या मतलब का हो जी, यहाँ गुड़ा कहीं पर मे का मतलब कहीं में हो जाता, मे से जैसे 200 का 25% का मतलब यहाँ पर जो गुड़ा। अब कह दिया अगर 200 में से 25% ऐसा निकालने का, ठीक, कोई अलग चीज सिस्टम होती है। लेकिन यहाँ पे पूछे है कि 200 का 25%, मतलब 200 में यहाँ कितना प्रतिशत हुई। जैसे आप लोग एग्जाम अभी दे, इम्तिहान दो, मान निकाले रहो कितना, से 400 नंबर के रहा, मिसाल के तौर पर देखा जाए एग्जाम्पल कि 400 में यहाँ तू कितना प्रतिशत पाया परसेंट, तो उस हिसाब से यहाँ पूछे कि 200 में यहाँ 25% कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 200 है, यहाँ देखो 200 का क्या मतलब का लेने के को गुणा लेना है, ठीक, और 25 और जहां प्रतिशत लागी इस तरह से 1/100 का, ठीक। अब एक कट करो, यहाँ देखो एक जीरो है, एक जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, कट गया, ठीक। बचा का यहाँ 2 गुणे 25, अब गुणा कर लो, 25 दूना 50, ये आंसर। मतलब 200 में यहाँ 25% अगर निकाले को तो कितना आ जाए, 50। इसी तरह से और देख लिया जाए बी वाला, बी का दिया है 400 का 50%, 400 का 50% निकालना है, ठीक। तो 400 और का मतलब का हो जी भैया, गुणा 50 और प्रतिशत का मतलब 1/100, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ से काट दो, ठीक। बचा क्या यहाँ 4 गुणे 50, अब कितना आ जाए 50 का 200, या फिर इस तरह से गुणा कर लो, 4 पंचे 20, एक जीरो बच रहा है, एक जीरो, ठीक। कर लोगे ना, इस सवाल एक सवाल कितना आ जाएगी, डी वाला 147 का 7%, इसका कैसे करोगे, 147 का 7%, तो 147 गुणे 7 फिर गुणे 1/100, 147 कामिस गुणा 7 फिर गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100। इसमें तो कुछ काटने वाला है नहीं, जीरो नहीं है, तो क्या करो, तो सीधा क्या करो, ये का ऐसे पूरा गुणा कर दो, ठीक। 7 सते 49, 7 चौक 28 और 4 बच रहा हुआ, हासिल आता ना, तो 32 और हासिल कितना आया 3, 7 तक 7 और 3 10 और बटे 100। अब इसको भाग करो, भाग कर लो इतना, अब भाग करो तो कितना देखो 100 1029 कितनी बार जाएगा, 102 है, यहाँ 100 है, तो 100 एक बार जाएगा ना, 100 का नाम 100 2 हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा सब, बच्चा कितना, अभी छोटा मोटा है ना, ये यहाँ 100 है, यहाँ पे गिनती उतारे, अब अगर हम एक जीरो बढ़ेगा तो कितना गिनती उतारेगा, एक और एक 2 गिनती। अब जब 2 गिनती उतरबो, जब 2 गिनती उतारा जाए तो कितना बड़ी 8 जीरो, यहाँ पर 100 दुखे 200 फिर 0 9 फिर एक जीरो बढ़ा लो, 100 का 9 बजे लेके जब दशमलव बढ़ जाए, ठीक, 100 9 900, ठीक है, कर जाएगा पूरा। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो कि दशमलव लगेगा या दशमलव नहीं लगेगा, पहले इसे ध्यान दो, ठीक, पहले ध्यान दो, 100 का नाम 100 2 फिर 9, ठीक। अब यहाँ हम इतना कहा लगा हुआ कि यहाँ 9 उतारा गया है, लेकिन दशमलव यहाँ लगा दिए, यहाँ लगी चाहिए,
ये तो गलत हो सकता है कि 100 का नाम 100 लिया, यहाँ 290। अब जब एक गिनती उतारो तो यहाँ कहाँ बढ़ी भैया, दशमलव बढ़ सकता है कि ना। इस तरह से देखो, तो जिस तरह से अगर देखा जाए करे 102 मतलब 10 दशमलव, अब एक 100 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है, 0 सब हो जाएगा पूरा। ये सीधा गुणा कर लो यार, सीधा सीधा 1029, 2 0 तो 2 0, एक अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पर, तो कितना हो जाए 1029 तब हुई ना जाएगा। तो मतलब कि कहाँ लगा था 10.29 पर, इस तरह से यहाँ पर लगेगा 10.29, 10.29 इतना प्रतिशत निकलेगा। कितने का, 147 का 7% में से कितना निकलेगा, 10.29। उतारो का, उतारो, बंद कर लो, बंद कर लो, चाहे उतार लो, राय दो, चले दो। चलिए उतारो, हाँ तो इसको उतारो, उसके बाद में बता रहे हैं आगे। समझ में आवा है, समझ में आवा कि ना आवा हो? चुप रहो, चुप रहो। एक उठाओ तो, कपड़ा उठाओ। इसी तरह से सेम क्वेश्चन लगेगा पूरा। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला। घर से बैट लगाया जाए, लगाया जाए तो क्या हुआ? हो गया ये? चलो देखो इस पे, देख लो इसको, फिर उसको में करो। हाँ? देखो क्वेश्चन दिया गया इसमें, रुपए 4,835 पर यदि 7% की दर से वैट लगा, वैट का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। वैट के फुल फॉर्म क्या होता है, वैट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वैट
वैट का इंग्लिश में लिखाते हैं VAT, ये चीज लिखाता है। वैट के फुल फॉर्म का तो पूरा नाम का चीज है। V से होता है वैल्यू, A से होता है एडेड, और T से होता है टैक्स। पहले वैट लगाया जाता था ज्यादातर, अब जब से मोदी सरकार जी आए हैं, जब से अब लगने लगा जीएसटी लगने लगा है। अभी कोई गेम खेलने जाओ, जैसे ड्रीम 11 चल रहा है इस समय, ठीक है, इस पे क्या लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं। 28% जीएसटी लग रहा है। पेमेंट ऐड करोगे तो भी 28% जीएसटी लगेगा, या आप पेमेंट विड्रॉल करो तो उसमें 30% या 28% लगता है, ठीक है। तो जीएसटी अलग हो जाता है, वैट अलग होता है। ये चीज जीएसटी गुड्स पे लगता है, गुड्स सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी, जी से होता है गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, कोई भी सामान खरीदने जाओ जीएसटी लगने वाला है। एस से होता है सर्विस, और टी से टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। इतना होता है, कौनो भी चीज आप लगो तो जीएसटी लगने वाला है। पहले दवा पे वैट लगता था, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब टैक्स गवर्नमेंट सरकार जो है उन सब टैक्स लेगा, चाहे जो चीज लो। अभी पेन खरीदने जाओ एक साथ में लेकर आओ तो उस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। 28%, 14% जो भी है उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि अगर 4,835 पर यदि, मतलब अगर 7% की दर से वैट लगाया जाए तो कितना मूल्य होगा, अब कितना रुपया उस पर लग सकता है। जैसे इतना परसेंट, इतना रुपया लगाया जाए 7%, तो कितना हो बचेगा तुम्हारा। देख लो, देखो यहाँ हल करना है हमको, इतने पे लगाना है, कितना, इतने पे 7% का टैक्स लग रहा है। हाँ, 4,835 का कितना प्रतिशत, 7%, ठीक है। इस पे लगाना है, इतने पे कितना रुपया आपका होगा टैक्स। इतने में, इतना रुपया आपके पास पूरा का पूरा, इस तरह समझ लो, समय इतना रुपया आपके पास पूरा है, इतने में से आपको 7% का इस पे टैक्स लग रहा है। कौन सा टैक्स लग रहा है, वाइट लग रहा है, ठीक है। तो कितना रुपया आप तुम्हारे पास बचने वाला है। मान लीजिए कि फुल तुम्हारे पास कितना रुपया, 4,835 रुपया आपके पास में है, ठीक है। अब इतने पैसे कुछ इतने का सामान लेकर आए तो उस पर कुछ टैक्स लगा होगा ना, तो अब उतने में से कुल काटने के बाद में कितना रुपया आपके पास बचने वाला है वो चीज देखो। तो 4,000, ये बराबर लगाना ना, बोलना बराबर लगना चाहिए। 4,835 गुणे 7 फिर गुणे 1/100, ठीक है। अब क्या करो, सीधा इससे तुम गुणा कर लो, या अगर काट सको तो काटो, नहीं तो फिर गुणा कर लो। इतना, ये 7 से पूरे का गुणा कर लो, या फिर अगर 100 से काट सकते हो तो इसको 100 से काट लो। 5 से कट सकता है, देखो 5 से कटेगा ये, 5 9 45। अगर ना काट पाओ इस तरह से तो सीधा भाग कर लो, क्योंकि हम 5 से काट रहे हैं, 20 पंचे 100 होता है ना, ठीक है। 5 से काटे, ये भी 5 से काटना चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट की गिनती देखना आपको, कितनी भी बड़ी गिनती हो, लाख में हो, करोड़ में हो, कुछ भी हो, अगर लास्ट में 5 लिखा हुआ है, लास्ट की गिनती 5 लिखी हो, तो उसको 5 से ही काट दो, ठीक है। 5 से काट के हम देख लेते कितना आ रहा है। 5 9 45, 3 बचेगा, फिर 3 33, 5 36, फिर 3, फिर ये 5 5 7 35, कट गया, कितना आया, 967। अब ये 7 आ गया, अब ये नहीं काट सकते हो तो छोड़ दो सीधा, इसको इससे तुम गुणा कर लो। 967 गुणे 7×7/20, ठीक। अब इससे गुणा कर लो पूरे का 7 से, तो 7 7 49, 7 6 42, और 4 हासिल आया था, कितना हो गया, 46, 7 9 63, और 4 हासिल आया 67, फिर बटे 20। अब तो 20 से भाग कर सकते हो ना, 20 से भाग करके देख लेते हैं। 67 69, ठीक है। 20 3 60, 7 बचेगा, ये 6 उतरेगा, 76 हो जाएगा। 20 चौक 80 ज्यादा होगा, कम चाहिए ना। 20 3 60,
7 में से 0 का 6 बचे, 6 में से 0 का 6 बचेगा, 7 में से 1, फिर ये 69, क्योंकि 16 छोटा हो रहा बड़ा है, ये हमेशा छोटा होगा किससे, इससे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 9, ठीक। अब हम 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर, दशमलव, 20 चौक 80, 0, 9 में से निकल गया, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 20 पंचे 100, कट गया ना पूरा, कितना आया, 338.45 रुपया, इतना हुआ। मतलब इतने रुपया पहिए, इतना रुपया तो हर लगा का टैक्स, ये इतना के खात्म गवा पैसा मतलब मोदी कह रहा, सॉरी यार, मोदी सरकार के पास में, ठीक है। इतना रुपया जा रहा है किसके पास भैया, मतलब गवर्नमेंट के पास में इतना रुपया जा रहा है, इतने रुपये में से, इतना रुपया 4,835 रुपये में से, अब इतना रुपया कौन टैक्स ले रहा है अभी आपका, जो गवर्नमेंट है उसके पास में ये टैक्स जमा हो रहा है। उतार लो इसको, बाय बाय।